सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो गाइज आज है 26 दिसंबर और हम लोग देखने वाले 26 दिसंबर से जुड़ी सभी करंट अफेयर्स की अपडेट। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए गाइज देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार ने हाल ही में आईबीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो गाइज कब तक बढ़ा दिया है? मार्च 2021 तक इन्होंने बढ़ा दिया है। तो चलिए ये टॉपिक करंट का है, तो गाइज इसके टॉपिक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए गाइज, भारत सरकार ने हाल ही में आई बीसी कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को 21 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। ओके, व्यापारिक इकाइयों को कोविड-19 महामारी के कारण पेश आने वाली कठिनाइयों से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय की पहल की घोषणा के अनुसार आईबीसी कोड निलंबन 25 दिसंबर तक बढ़ाया गया था। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, वियतनाम। अब चलिए देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, हाल ही में भारत और वियतनाम ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता विकसित होगी। भारत वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा साझेदारी भारत प्रशासन क्षेत्र में स्थिरता लाने में एक महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। तो चलिए, आपने क्वेश्चन की पूरी डिटेल को समझा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस मनाया जाता है 19 दिसंबर। ओके, देखिए, गोवा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। पूरे भारत को यूं तो 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी, लेकिन इसके 14 साल बाद भी गोवा पर पुर्तगाली अपना शासन जमाए बैठे थे। भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कर गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था। ओके, गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखा, आपने गोवा मुक्ति दिवस को भी अच्छे से एक्सप्लेन को समझा। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? तो गाइस किसने संभाल लिया है? विनीत अग्रवाल, बी ऑप्शन। ओके, चलिए इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत अग्रवाल ने उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। ओके, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा कि इन्होंने हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक निरंजन हीरानंदानी का स्थान लिया है। ओके, रीन्यू पावर के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक सुमंत सिन्हा एसोचैम के नए वरिष्ठ उपाध्यक्ष होंगे। विनीत अग्रवाल ने अमेरिका के कार्नेगी मेलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी हासिल की हुई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो गाइज 2100 करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा की है। देखिए, एशियाई विकास बैंक एडीबी मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। इसके तहत त्रिपुरा में सभी 20 शहरी स्थानीय निकायों को कवर किया जाएगा और पर्यटन क्षेत्र के सभी पर्यटन स्थलों, इन पर जाने वाले मार्ग और पर्यटन सुविधाओं को कवर किया जाएगा। ऋण व्यवस्था के तहत शुरुआत में एडीबी शहरी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए परियोजनाओं के डिजाइन और प्रबंधन सलाहकारों के लिए 40 करोड़ रुपए प्रदान करेगा। चलिए गाइस देखते हैं, छठा क्वेश्चन है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो गाइस इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान में किया गया है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाली 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ओके, इन परियोजनाओं में लगभग 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएंगी।
इस हाईवे प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 8,341 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है। इससे पहले गडकरी ने 21 दिसंबर को तेलंगाना को कुल 13,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई देखिए 765.66 किलोमीटर है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो गाइस भारत ने की है। ओके, देखिए अगर किसी को लग रहा हो कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो वो पॉज करके इसको पढ़ लिया करें जो लिखा है अच्छे से, क्योंकि मैं इस तेज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत में राष्ट्रीय निवेश और संरचना कोष NIF में निवेश करने की घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार DFC महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास का समर्थन करने के लिए NIF के लिए इक्विटी में $54 मिलियन का निवेश करेगा। DFC का यह निवेश NIF के मास्टर फंड के लिए फंड्स जुटाने के अंतिम दौर का एक हिस्सा है। ओके, इस निवेश के साथ मास्टर फंड के लिए फंड्स जुटाने का कार्य पूरा हो गया है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन। पूरे भारत में गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो गाइस ये मनाया जाता है 25 दिसंबर के दिन। ओके, देखिए पूरे भारत में 25 दिसंबर को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। असल में 25 दिसंबर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस है, जो उन्हें हमेशा के लिए आदर और सम्मान देने के लिए सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वीं शताब्दी के आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा किस शहर में की गई है? तो गाइस कहाँ की गई है? लंदन में की गई है। देखिए लंदन में 21वीं शताब्दी के आइकन पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं की सूची में शंकर महादेवन, अडोल्फो कम्बियासो, मोहित वर्मन, क्रिस गेल, रमनकांत, क्रिश्चियन लेवेट, अजीत सिंह शामिल हैं। और गाइस 10वां क्वेश्चन है। किसने नई दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है? तो गाइस किसने की है? डॉक्टर अजय कुमार ने। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने DGNCC डिजिटल फोरम की शुरुआत की है। यह फोरम NCC कैडेटों को NCC में के प्रशिक्षण, समाज सेवा एवं सामुदायिक विकास और खेलों एवं सामूहिक गतिविधियों के अन्य सुझावों को साझा करने में मदद करेगा। चलिए अब 11वां क्वेश्चन है। कौन लघु और दीर्घकालिक परियोजनाओं की सुविधा के लिए IIT वाराणसी में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित करेगा? तो वैसे कौन करेगा? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जैसे कि बताया गया है स्थापित करेंगे। इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU ने इस संबंध में 23 दिसंबर 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और किस राज्य ने नशीली दवाओं को रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्विकास कार्यक्रम सहित एक एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी की रूपरेखा तय की है? तो गाइस किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने की है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश ने एक रूपरेखा तय कर दी है। राज्य सरकार ने राज्य के में 6 नशा मुक्ति केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव के उद्घाटन सत्र में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान साहित्य पर एक सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो गाइस किसने की है? नंदन कुदियादी ने। ओके, किसने किया? नंदन कुदियादी ने। चलिए इसके बारे में समझते हैं। और CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च, ओके, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से IISF 2020 के उद्घाटन दिवस पर वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान साहित्य समारोह का उद्घाटन सत्र आयोजित किया। ओके, देखिए किसको कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII और ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 में उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है? तो गैस किसको किया गया? NTPC को। ओके, देखिए NTPC लिमिटेड को कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र में प्रतिष्ठित और सस्टेनेबिलिटी अवार्ड से उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया है। NTPC को कॉर्पोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रशंसा है। आज का आखिरी क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए संशोधित वायुसेना समझौते को मंजूरी दे दी है? तो गाइस अफगानिस्तान ने दे दी है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए समझौते को हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के में वृद्धि की संभावना है। तो गाइस आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो जिसको भी इसका आंसर पता हो कमेंट करें। और गाइस वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर हो सकता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें MCQ स्टडी पॉइंट चैनल पर। थैंक यू।